बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को, जिसमें सबसे पहले है आइडियलिज़म। मैं आपके साथ कुछ कीवर्ड शेयर करूँगी जिनको आप वो कीवर्ड जो हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे इन एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को लेकर। तो सबसे पहले जो एजुकेशनल एजुकेशनल नहीं, ये जनरल फ़िलासफ़ी है, सॉरी टू से। जनरल फ़िलासफ़ी में सबसे पहले आइडियलिज़म है। हम देख लेते हैं कि फ़ाउंडर कौन थे। फ़ाउंडर थे प्लेटो, ठीक है। यानी कि प्लेटो ने ये फ़िलासफ़ी दी थी, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और डेट ऑफ डेथ जो है वो मैंने यहाँ पे बताई है। 427 BC, यानी कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, और 427 में ये पैदा हुए थे और 347 BC में इनकी डेथ हो गई थी। स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेट्स, ये सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। प्लेटो जो थे वो सोक्रेट के स्टूडेंट थे, शागिर्द थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक। तो ये आपने बुक नेम जो है वो याद रखनी है, ठीक है। बुक किसकी थी? प्लेटो की थी, द रिपब्लिक, ये आपने याद रखना है। आगे बिलीव ऑन स्पिरिचुअलिज्म, ये बिलीव करते थे आइडियलिज्म वाले या प्लेटो आप कह सकते हैं, स्पिरिट पे, स्पिरिचुअलिज्म पे, माइंड पे, सॉल पे, गॉड, आइडियाज़। मतलब ये तमाम चीज़ें जिनको आप अब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, जिनको हम फिज़िकली जो है वो देख नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। तो ये वो तमाम कीवर्ड हैं जिनको आपने याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने एक लर्निंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया था। लर्निंग सेंटर कौन सा था? एकेडमी, ठीक है। जो लर्निंग सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसका नाम क्या था? एकेडमी। तो यहाँ पे मैंने बहुत मेन चीज़ें बताई हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताया। फाउंडर प्लेटो थे, ठीक है, सोक्रेट के स्टूडेंट थे, और बुक नेम रिपब्लिक है, और लर्निंग सेंटर जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो था एकेडमी। और ये जिन जिन चीज़ों में बिलीव करते थे वो मैंने यहाँ पे कीवर्ड बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छा और कीवर्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो क्या कहते थे कि बॉडी इज़ फॉल्स, यानी कि मटेरियल वर्ड, ये फिजिकल प्रेजेंस को ये फॉल्स से समझते थे। सोल इज़ ट्रू, यानी कि इंसान का जो जिस्म है वो उसको ये मतलब रियल नहीं समझते थे। ये कहते थे सोल जो है वो, रूह जो है वो ही सच्चाई है। मतलब कंक्रीट चीज़ को ये ट्रू नहीं समझते, ऑब्स्ट्रैक्ट को समझते थे। टॉक अबाउट परफेक्शन, ये कहते थे कि इंडिविजुअल जो है उसको परफेक्ट होना चाहिए। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को ऐसा करिकुलम पढ़ाएं, ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जिसको परफेक्शन की तरफ लेके जाए। उसके बाद स्ट्रेस फॉर रियलिटी ऑफ माइंड, ये फिर अगेन कुछ मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हैं। ये वो कीवर्ड हैं जब जो किसी भी एमसीक्यूज़ में आएंगे तो आपने आइडियलिज्म को टिक करना है, लेकिन स्टेटमेंट पूरी पढ़ने के बाद। माइंड, आइडियाज, सोल, कल्चर, रिलीजन, ट्रूथ, ब्यूटी, गुड, ये सारी चीज़ें जो है वो आइडियलिज्म के कीवर्ड हैं। आपने देख लेना है कि क्या चीज़ जो है वो किस फिलॉसफी के साथ रिलेट करती है। तो ये कीवर्ड आइडियलिज्म के हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जो आइडियलिज्म वालों ने दिए, उनमें सब्जेक्ट्स में इंक्लूड है हिस्ट्री है, लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, रिलीजन है। तो इन सब्जेक्ट्स को ये कहते थे कि बच्चों को पढ़ाने चाहिए। उसके लिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इनकी टीचर जो वो अथॉरिटी फिगर है, यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट वो सुनेंगे, और आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव होंगे इसमें। उसके अलावा डायलैक्टिक मेथड इसमें यूज़ होता है और सोक्रेटिक मेथड यूज़ होता है। टीचर मेथड्स में देखें, टीचिंग मेथड्स में देखें तो यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक, डिस्कशन मेथड, ये सारे मेथड जो है वो आइडियलिज्म में यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है रियलिज्म की फ़िलासफ़ी। फाउंडर है अरिस्टोटल। रियलिज्म की फ़िलासफ़ी जो अरिस्टोटल ने थी, और ये स्टूडेंट थे प्लेटो के, ठीक हो गया। प्लेटो जो थे वो सोक्रेट के हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो आप याद रख सकते हैं SPAAC, ठीक है। ये एक कीवर्ड आप याद रख लेंगे। S से सोक्रेट्स, P मीन प्लेटो, A मीन अरिस्टोटल, और A मीन जो दोबारा वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है। यानी कि सोक्रेट टीचर है प्लेटो के, प्लेटो टीचर है अरिस्टोटल के, अरिस्टोटल टीचर है अलेक्जेंडर द ग्रेट के, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मैटर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अवर माइंड। अरिस्टोटल जो था वो बिलीव करता था फिजिकल ऑब्जेक्ट पे, यानी कि ये टोटल अगेंस्ट था आइडियलिज्म के। हालांकि स्टूडेंट था किसका? प्लेटो का। प्लेटो ने आइडियलिज्म की फिलॉसफी दी, ये टोटल आइडियाज़ वगैरह पे बिलीव करता था प्लेटो, जबकि अरिस्टोटल जो था तो वो कहता था कि मैटर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अवर माइंड, यानी कि हमारी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, जो फिजिकल जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और फिजिकल मैटर पे ये बिलीव करता था, वही वो जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेचुरल लॉ, वोकेशनल लर्निंग की ये बात करते थे। वोकेशनल लर्निंग ये कहते थे कि किताबों को भी आप पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी दें, जैसे ये आप वोकेशनल कॉलेज आपने सुने होंगे, यानी कि टेक्निकल जो एजुकेशन है वो भी बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन का मतलब क्या है कि सेंसेस के ज़रिए से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट में
सेंसेस के ज़रिए से चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, सेंसेस के ज़रिए से जो है हमें नॉलेज हासिल हो। ठीक हो गया। उसके अलावा ये आइडियलिज़म के अगेंस्ट था ये कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, क्योंकि ये आइडियाज़ पे, आइडियलिज़म वाले आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, जबकि रियलिज़म वाला टोटली आप कह सकते हैं कि कहते थे कि आइडियाज़ से सब कुछ नहीं होते, फिज़िकल एक वर्ड जो हमें हर चीज़ नज़र आई है उसकी भी कोई वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेचुरलिज़म की तरफ। नेचुरलिज़म के फाउंडर है रोसो। ठीक है, और रोसो जो है आई थिंक इनकी 1712 से 1778 जो है ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ और लाइफ स्पैन कह सकते हैं, 1712 से 1778। ठीक है, और उसके अलावा इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1779 में हुआ, यानी कि 1789। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि डेथ जो है वो इसकी 78 में हो गई, 1778 में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इसको 1779 में हुआ, तो इसको कैसे फादर कह सकते हैं? वो ये कि नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी इसने दी। ठीक है, और उसने कुछ बुक्स लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल का नावल आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इसकी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने याद रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है और एमाइल इसका नावल है जो कि रोसो ने लिखा था। तो इसकी बुक ने और इसकी नेशनलिज्म की फ़िलासफ़ी ने इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों को, वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया, एक्साइट किया, तो उसने ऐसा इम्पैक्ट डाला जो कि एंड हुआ उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। ठीक है, जो कि 1789 में हुआ था। अच्छा, अब नेचुरलिज्म में नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें नेचर को सुप्रीम माना जाता है, इसमें टीचर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें जो नेचर है वही टीचर है। अब नेचर यहाँ पे क्या है? ये हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, इसको ही नेचर मान रहे हैं। अच्छा, इसको ये कहते हैं कि चाइल्ड इज़ गुड बाय नेचर। ये कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो वो बाय नेचर गुड होता है। ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारी सोसाइटी है, इसको बैड बना देती है। चाइल्ड शुड बी टॉट, अच्छा जी, ये कहते हैं कि चाइल्ड शुड बी टॉट उसके बाद प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी जो जॉन डेवे ने दी थी, इसके साथ किलपैट्रिक थे, विलियम जेम्स भी थे, और ये कहते हैं कि ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स। हाँ जी, सच वही है जो काम करता है। मतलब क्या है इसका? ये नहीं कि हम इसमें चीज़ों को, सिर्फ लिखी हुई जो चीज़ें हैं बस उसको ही हम सच नहीं मान लेते, बल्कि हम वो जो लिखी हुई चीज़ें जब वो प्रैक्टिकली हमें फ़ायदा दें तो हम कहते हैं कि वाकई ही ये चीज़ ठीक है हमारे लिए। ठीक है, अब ये कहते हैं कि कोई भी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती, नो अल्टीमेट एंड फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोबाइल है आपके हाथ में, ठीक है, हो सकता है ये आज आपके लिए बहुत अच्छा है और आप कहें कि ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और बहुत ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ महीनों के बाद हो सकता है आपका इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो सेम नहीं रहेगी आपके सामने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो सकता है बाद में कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, वो डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है हम कह नहीं सकते कि वो सेम रहती है, फिक्स नहीं है। उसके अलावा ये प्रैक्टिस, ये कीवर्ड है इसके, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, डेमोक्रेसी, चेंज, लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड। जी, ये तमाम जो है वो कीवर्ड हैं प्रैग्मेटिज्म के। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक्सपीरियंस पे, इनके जो बच्चा एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी, इनके चेंज पे बिलीव करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, इनके खुद से बच्चा करके जो देखेगा वो बेस्ट है, और चाइल्ड सेंटर्ड, इनके बच्चे का इंटरेस्ट जो है, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक जो बच्चे को पढ़ाया जाए। उसके अलावा इसमें टीचर फेलो लर्नर होता है, इनका टीचर जस्ट जब वो हेल्प करता है, बच्चे की गाइड करता है, तो इसमें कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचर की नहीं होती। उसके अलावा थियरी एंड प्रैक्टिस लिंक टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ थ्योरेटिकली लिखी हुई है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए कोई भी वैल्यूबल नहीं है प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ लिखी हुई है जब तक वो हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक। तो इसके साथ ही ये चारों जो जनरल फिलॉसफीज़ हैं वो, उसके मैंने मेन जो पॉइंट आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो भी जो है मज़ीद आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी इसमें स्किप हो गई, हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो वो जो है ना वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ।
थर्ड पॉइंट था, सॉरी फोर्थ पॉइंट था, चाइल्ड इज़ गुड बाय नेचर। ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो बाय नेचर गुड होता है, लेकिन सोसाइटी जो है उसे बैड बना देती है। उसके बाद है चाइल्ड शुड बी टॉट नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चा जो होता है वो बाय बर्थ जो है वो गुड होता है, ठीक है। बच्चा बाय नेचर जो वो अच्छा होता है, लेकिन आप उसको अच्छी चीज़ें फिर ना बताएं, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। आप उसको नेगेटिव एजुकेशन दें। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि बच्चे को आप जो गलत चीज़ें हैं जिनका आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट गलत है, वो आप बच्चों को सिखाएं कि हाँ जी अगर आप ये करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये होगा। फॉर एग्जांपल, आप गाली देंगे तो इसका रिज़ल्ट ये है, झूठ बोलेंगे इसका रिज़ल्ट ये है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है। अच्छी चीज़ें उसे ऑलरेडी पता है। तो आई थिंक ये 1 to 12 ईयर्स एज तक जो है वो बच्चे को आपने नेगेटिव एजुकेशन देनी है। उसके बाद ये कहते हैं सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। जी, अब सेंसेस के ज़रिए से, जैसे हमने रियलिज्म में देखा, हम सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसेस के ज़रिए से एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ को, लेकिन नेचुरलिज्म में हम सेंसेस के ज़रिए से एक्सपीरियंस भी करते हैं, और ये हमारी जो आप कह सकते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी नेचर है, वो हमें टीच भी कर सकती है, ठीक है। तो सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, ये लाइन किसकी है? नेचुरलिज्म की, ठीक है। इसमें अब ये जो चीज़ ऐड हुई है कि नेचर हमें टीच भी कर सकती है। रियलिज्म में क्या था कि सेंसेस से हम जस्ट एक्सपीरियंस करते थे। उसके बाद अगेंस्ट चाक एंड टॉक मेथड, क्यों? क्योंकि ये नेचुरलिज्म वाले किसी क्लासरूम को नहीं मानते, किसी टीचर को नहीं मानते। ये कहते हैं कि बच्चा खुद ही इन नेचर से रिलेट करे, इंटरेक्ट करेगा, खुद ही बच्चा जो है वो सीखेगा अपनी पसंद के मुताबिक जो भी वो चीज़ सीखना चाहता है। तो ये चाक एंड टॉक मेथड के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उसके बाद कहते हैं मैन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। जी, ये कहते हैं कि बच्चे को, इंसान को किसी भी चीज़ से ना रोकें, रिस्ट्रिक्ट ना करें, प्रिवेंट ना करें। बच्चा जो है वो खुद ही अपना जो भी वो चीज़ सीखना चाहता है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो नेचर से ओपनली वो सीख सकता है। उसके अलावा इनकी बहुत ही फेमस लाइन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ इन चेन एवरीवेयर। ये नेचुरलिज्म इनके रोसो ने ये लाइन लिखी थी कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है वो एक, आप कह सकते हैं कि जंजीरों में जकड़ा जाता है। अब वो जंजीरें यहाँ पे उसका क्या मतलब है? कल्चर्स, ठीक है, हमारे कल्चर्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे आप कह सकते हैं कि जितने भी इस सोसाइटी में हमारी जो चीज़ें हैं जिनको आप हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो समझ लेते हैं कि ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे रिलेशंस, हमारी कास्ट, ये सारा कुछ जो है वो एक इंसान को चेन में जकड़ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है नेचुरलिज्म वालों को। जी, तो ये थी नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी। होप आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।